आजकल सर्दियों का मौसम है और मार्केट में ताज़े हरे मटर अच्छे से मिल रहे हैं। तो आज हम हरे मटर की बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाएंगे, जो यूपी और बिहार की बहुत ही फेमस रेसिपी है और सर्दियों में बहुत बनता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं गुड़िया अपने चैनल गुरु फूड ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो ये हमने 1 किलो हरा मटर ले लिया था। मटर को पहले हमने छील लिया है और छील कर इसके दाने निकाल कर हमने इनको साफ़ पानी से धो लिया है। धोने के बाद हमने थोड़ा सा मटर अलग कर दिया है, बहुत ज़रा सा निकाल कर, और बाकी जो मटर बचा है उसको हम मिक्सर जार में डाल देंगे। तो मिक्सर जार में हम डाल देंगे और डालकर हम इसको दरदरा पीस लेंगे। अगर आपका मिक्सर जार छोटा है तो आप उसको 2 बार में पीसिएगा, या मटर बहुत ज़्यादा है तो भी आप 2 बार में कर लीजिएगा। तो इसको हम बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगे, थोड़ा सा दरदरा ही रखेंगे, क्योंकि दरदरा पीसने से क्या होता है, इसका जब हम सब्ज़ी बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अमेजिंग बन के आता है। तो अब हम मसाला पीस लेते हैं। तो ये हमने 7 से 8 कलियाँ लहसुन की ले ली हैं, 1 बड़ा प्याज, 1 बड़ा टमाटर, 3 से 4 हरी मिर्ची और थोड़ी सी धनिया पत्ती ले लिए हैं। तो इन सभी को हम उसी मिक्सर जार में डाल देंगे जिसमें हमने मटर पीसा था। तो ये देखिए, हमने टमाटर, मिर्ची, धनिया पत्ती और प्याज सभी को उसी में जार में डाल दिए हैं। अगर आपका मटर ज़्यादा है तो आप प्याज कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितनी आपकी सब्ज़ी बनानी हो। तो फिर हम ये खड़े मसाले कुछ ले लेते हैं। 1 चम्मच जीरा, 6 से 7 दाने काली मिर्च के, थोड़ी सी दालचीनी और 4 से 5 लौंग, 1 बड़ी इलायची ले लेते हैं। बड़ी इलायची के दाने निकाल लेते हैं और उसका छिलका हम हटा देते हैं। तो अब इन सभी को हम जार में डाल दे रहे हैं और थोड़ा सा पानी डालकर इसका हम एक पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखिए, मेरा पेस्ट बनके तैयार हो गया है। तो ये देखिए, हमने मसाले को बहुत बारीक पीसा है। अब हम गैस पर एक बर्तन रख दे रहे हैं, कोई भी कढ़ाई रख दीजिए आप भारी तली का, और उसमें हम सरसों का तेल डाल देते हैं। तो अभी हम इसमें सिर्फ 1 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। और ये सब्ज़ी आप अगर हो सके तो सरसों के तेल में ही बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये हमने 1 आलू ले लिया है। आलू को हमने छील कर साफ़ करके धो लिया है और छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए हैं। अब इसको हम, तेल जब मेरा गर्म हो जाएगा तो उसमें हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो इस तरीके से आलूओं को फ्राई करने पर इसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। अगर आप आलू नहीं खाते हैं तो आलू को स्किप भी कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आप आलू खाते हैं तो आप इस तरीके से इसको फ्राई करके डालिएगा। फ्राई करने से इसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने फ्राई कर लिया है। और फ्राई करने के बाद में अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब उसी कढ़ाई में हम 2 चम्मच सरसों का तेल डाल देते हैं, और एक हमने छोटा सा प्याज लिया था जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया था। तो तेल जब मेरा गर्म हो जाएगा तब हम उसमें ये प्याज डाल देंगे। तो प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि सिर्फ कच्चापन निकल जाए। और 1 चम्मच हम उसमें हींग डालेंगे। हींग से इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी आता है, तो आप इसमें हींग ज़रूर डालिएगा। और मटर है तो डाइजेस्ट होने में भी सही रहेगा। तो जो हमने मसाले पीस के रखे थे हम उसको भी इसमें डाल देते हैं, और प्याज के साथ हम इन मसालों को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं ताकि जो प्याज लहसुन है इनका इसका कच्चापन निकल जाए। अब मसाले मेरे थोड़े से भुन गए हैं, तो अब हम इसमें कुछ ड्राई मसाले डाल दे रहे हैं। तो ये हमने 2 चम्मच धनिया डाल दिया है, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, और थोड़ा सा हम गरम मसाला डाल देते हैं। धनिया पाउडर मैंने बहुत छोटी चम्मच से लिया है, तो इसलिए अगर आप बड़े चम्मच से लीजिएगा तो 1 ही चम्मच लीजिएगा। फिर हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं, और इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये देखिए, हमने प्याज में जो प्याज वगैरह पीसे थे उन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। और गैस की आंच को हम मीडियम ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ या बहुत ज़्यादा धीमी नहीं रखेंगे। तो ये देखिए, मसाले मेरे थोड़े से भुन गए हैं। अब जिसमें हमने मसाले पीस के रखे थे उसी से हम इसमें पानी डाल दे रहे हैं, और पानी डालने के बाद में हम इसको मिक्स कर लेते हैं मसाले में। तो ये देखिए, इस तरीके से हम मसाले में अच्छे से पानी को मिला देंगे ताकि पानी मेरे अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर ढक्कन लगाकर हम इसको 2 से 3 मिनट तक भून जाने देते हैं। तो ये 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो ये देखिए, मसाले मेरे अच्छे से भुन गए हैं और मसालों ने तेल भी छोड़ दिया है। तो अब जो हमने मटर पीस के रखे थे उन मटर को हम इन मसालों में डाल देंगे। तो ये देखिए, हमने जो मटर पीसे थे इसको हमने मसाले में डाल दिया है, और जो हमने थोड़ा सा मटर अलग कर रखा था उसको भी हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें जो हम खड़ा मटर डालते हैं उससे इसका टेस्ट और दुगना हो जाता है। और अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप हटा भी सकते हैं। तो अब हम मसालों में हरे मटर को जो पीस के डाला था उन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि मसाले मेरे और मटर सब एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे।
तो ये देखिए हम इनको इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इस तरीके से हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। तो इसका एक सबसे ज़रूरी टिप्स ये है कि मटर का निमोना बनाने के लिए सबसे ज़्यादा मटर को भूनना होता है। तो जब हम मसाले में इसको जितने अच्छे से भूनेंगे उतने ही अच्छे हम मेरे मटर के निमोने बनेंगे। तो ये देखिए हम इस तरीके से इसको लगातार भूनते रहेंगे और इस पर फिर खूब अच्छी सी एक भीनी भीनी खुशबू आने लगती है, जिससे पूरा किचन महक जाता है और मतलब पता चल जाता है कि मेरा मटर भून गया कि अभी नहीं भुना है। तो ये देखिए ये जैसे जैसे भूनते जाएंगे वैसे वैसे ये तेल छोड़ता जाएगा और ये देखिए इस तरीके से इसने कढ़ाई छोड़ दिया है। अब ये देखिए पूरा सिमट के इकट्ठा हो गया क्योंकि ये अच्छे से भुन गए हैं। तो इसी से ये पता चल रहा है कि मेरे मटर अच्छे से भुन गए हैं। देखिए ये इस तरीके से हो गया है और ये जब भुनने के बाद में थोड़े से मटर दाने दाने हो जाते हैं, जैसे जो मसाला और जो मटर हैं वो दाने दाने आपको दिखने लगेंगे। तो ये देखिए अच्छे से भुने गए हैं मेरे इस तरीके से हमने। तो इसको भूनने में कम से कम हमको 15 मिनट लगा था। तो हमने इसको धीमी आंच पर ही भुना था, तेज़ आंच पे हमने नहीं भुना था। तो धीमी आंच पर ही इसको हम धीमे धीमे भूनेंगे और बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से लगे नहीं। फिर अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। पानी हमने इसमें गुनगुना डाला है, तो आप गुनगुना पानी ही डालिएगा और अगर गुनगुना नहीं तो ठंडा पानी भी डाल सकते हैं। लेकिन गुनगुना पानी से क्या होता है, इसका टेस्ट मतलब जैसा रहता है वैसा ही रह जाता है, क्योंकि हम गुनगुना पानी से फिर ये दोबारा खोलने के प्रोसेस में नहीं आता है। तो ये देखिए आपको जितना गाढ़ा या पतला करना है आप निमोने को उतना ही रखिएगा, उतना ही गाढ़ा पतला रखिएगा जैसे आपको करना होगा, जितना आपको खाना होगा गाढ़ा पतला। तो जो हमने आलू फ्राई करके रखा था उसको भी हम इसमें डाल देते हैं और उसको भी इसमें हम मिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम ढक्कन लगा देते हैं और ढक्कन लगाकर इसको 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पर इसको पकने देते हैं। तो ये देखिए 5 से 7 मिनट हो गया है और मेरा मटर का निमोना बनके तैयार हो गया। बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है मेरे किचन में। तो अब हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। इसमें थोड़ा सा ऊपर से घी डालने से क्या होता है, इसका टेस्ट जो है दुगना हो जाता है। तो आप एक बार ऊपर से घी डाल ज़रूर देखिएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।